हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज की वीडियो में हमारा फोकस है CMMI, दैट इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड in the late 90s, a new development direction was taken, development of integrated CMM models, right? Development of specialized CMM models involved development of different sets of key processes for model variants for different departments and that exhibited joint processes. The CMMI approach solved these problems. यानी कि अभी हमने हमारी पिछली वीडियो में जो था कि हमारे पास किस तरह CMM इवॉल्व किया, स्पेशलाइज CMM बनाना शुरू हुए, तो उसके सोल्यूशन ये था कि हम CMMI बना लें, इंटीग्रेटेड बना लें। At the beginning of 2002, SEI could offer 1.1 version of 3 CMMI models with each model presenting different integrated components. लेकिन 2002 में SEI ने 3 मॉडल CMMI के रिलीज किए, दैट इज CMMI SE/SW, इंटीग्रेट्स द सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। SE CMM और SW CMM को मिला के उसने बना दिया CMMI SE/SW। CMMI SE/SW IPPD/SS, इट इंटीग्रेट्स सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सप्लायर सोर्सिंग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स। तो ये 4 CMM के जो वेरिएंट्स थे उन सबको मिला के एक CMMI बना दिया गया, विच वॉज CMMI SE/SW/IPPD/SS। And we have CMMI SE/SW/IPPD, Integrated System Engineering, Software Integrated Product Process and Supplier Sourcing Aspects। तो जो से हमें CMMI की ज़रूरत है हम सिर्फ उसको टारगेट कर लेते हैं। CMMI में एक और चीज़ जो हमें इम्प्रूव की गई वो ये थी कि CMM में हमारे पास थे 18 KPAs और CMMI के अंदर थे 25 और उनको नाम हमने KPAs की बजाय खाली PAs कह दिया गया, यानी कि 18 की प्रोसेस एरिया से 25 प्रोसेस एरियाज में इंप्रूवमेंट कर दी गई, इनहेंसमेंट कर दी गई। द PAs आर क्लासिफाइड बाय कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लेवल दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म। फॉर ईच प्रोसेस एरिया ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स आर डिफाइंड। सो जैसे कि KPAs में था CMM के केस में, CMMI के केस में भी PAs डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल्स की, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड की, तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं CMMI के अंदर। एक कहलाता है मैच्योरिटी लेवल्स जिसको हम कहते हैं स्टेज रिप्रेजेंटेशंस, और एक कहलाता है कैपेबिलिटी लेवल्स जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशंस। तो स्टेज रिप्रेजेंटेशन क्या है? CMMI stage representation provides a proven sequence of improvements, each serving as a foundation for the next, permits comparisons across and among organizations by the use of maturity levels, provides an easy migration from SWCMM to CMMI, and provides a single rating that summarizes appraisal results and allows comparisons among organizations. CMMI स्टेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी CMM की तरह सिमिलर है। जिस तरह CMM में मैच्योरिटी मॉडल्स हैं तो CMMI स्टेज रिप्रेजेंटेशन में भी मैच्योरिटी लेवल्स हैं, इसलिए उनकी इंटीग्रेशन और उनकी शिफ्टिंग फ्रॉम CMM टू CMMI जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। CMMI कंटिन्यूअस क्या है जी? CMMI कंटिन्यूअस इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल दैट फोकसेस ऑन कैपेबिलिटी। ठीक है। CMMI continuous representation allows you to select the order of improvement that best meets your organization's business objectives and mitigates your organization's area of risk, enables comparisons across and among organizations on a process area by process area basis, and provides an easy migration from EIA 731 and other related models to CMMI। तो ये अगर CMM के अलावा कोई मॉडल है जो आपको CMM के ऊपर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप CMMI कंटिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पास कैपेबिलिटी लेवल्स हैं। CMMI स्टेज के अंदर आपके पास मैच्योरिटी लेवल्स हैं और CMMI कंटिन्यूअस के अंदर आपके पास कैपेबिलिटी लेवल्स हैं। तो अगर हम स्टेज की बात करें तो उसमें मैच्योरिटी लेवल्स हैं, मैच्योरिटी लेवल 1 से लेके 5 तक। मैच्योरिटी लेवल इज अ वेल डिफाइंड एवोल्यूशनरी प्लेट्यू टुवर्ड्स अचीविंग अ मैच्योर software process. Each maturity level provides a layer in foundation for continuous process improvement. CMMI models with stage representation have 5 maturity levels designed by the numbers of 1 through 5. और यहाँ पे एक ट्रायंगल पिरामिड बनाने का पर्पस ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं वो आप हाईएस्ट पीक अचीव कर लेते हैं। तो जब हम CMMI की लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है लेवल 1 विच इज़ इनिशियल। ठीक है। इसका फोकस एरिया है प्रोसेस इज इनफॉर्मल एंड एडहॉक।
इनफॉर्मल प्रोसेस और एडहॉक प्रोसेसेस के ऊपर इसका फोकस होता है, और KPAs इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, 0 KPAs इसके अंदर, जिसको हम PAs भी कह लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव मैनेज्ड इज CMMI मैच्योरिटी लेवल 2, जिसका फोकस है बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके अंदर आपके पास PAs हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। यानी कि ये आपके बने 7 PAs, ठीक हो गया। लेवल 3 ऑफ CMMI इज डिफाइंड, और डिफाइंड का फोकस होता है प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, और इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा PAs इंट्रोड्यूस किए गए। अब इसके पास है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, टेक्निकल सोल्यूशन, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद IPPDs and risk management, decision analysis and resolution, integrated teaming for IPPD CMMI only, and organizational environment for integration again for IPPD environment only, and integration for supplier management for SS supplier only। तो इसमें टोटल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PAs आपके पास लेवल 3 के अंदर हैं। Level 5 is quantitatively managed. The name of level 4 CMMI stage representation is quantitatively managed maturity level। इसका फोकस है quantitatively managed, और इसके अंदर 2 PAs हैं, ठीक है, 2 PAs हैं। कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट, 2 PAs में मौजूद हैं। And finally, CMMI level 5 maturity level is known as optimizing, and its focus is on continuous process improvement, जैसे कि CMM में भी था। और इसके पास है 2 PAs, कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट, कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, ये 2 आपके पास मौजूद है। तो इन टोटल ये आपके पास 25 जो है ना वो PAs बन गए। एंड ऑफ कोर्स जस्ट लाइक CMM, हमारी टारगेट ये होना चाहिए कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ CMMI अचीव करें, मैच्योरिटी लेवल अचीव करें CMMI का, ताकि हम हाईएस्ट क्वालिटी पे जाएंगे तो लोएस्ट रिस्क होगा, और लोएस्ट क्वालिटी अगर हम रखेंगे तो हाईएस्ट रिस्क विल बी देयर। देन देयर इज कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कैपेबिलिटी लेवल्स, CMMI की कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन जिसमें होता है कैपेबिलिटी लेवल। कैपेबिलिटी लेवल इज वेल डिफाइंड एवोल्यूशनरी प्लेट्यू डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी रिलेटिव टू अ प्रोसेस एरिया। मैच्योरिटी लेवल आपके प्रोसेस एरियाज को फोकस करते हैं, और कैपेबिलिटी लेवल आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को फोकस करते हैं। A capability level consists of related specific and generic practices of a process area that can improve the organization's processes associated with process area. Each level is a layer in the foundation for continuous process improvement. Thus, capability levels are cumulative, that is, a higher capability level includes the attributes of the lower levels. जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो नीचे वालों levels जो है वो आपके सारे उसमें शामिल हैं। In CMMI models, the continuous representation, there are 6 capability levels designated by the number 0 through 5। 6 capability levels है हमारे पास CMMI continuous के अंदर, जिसमें CMMI 0 का मतलब होता है इनकम्प्लीट। CMMI 0 जो कि आपका कैपेबिलिटी लेवल है 0 का, वो आपके CMMI मैच्योरिटी लेवल 1 के बराबर होता है स्टेज रिप्रेजेंटेशन के, and that is incomplete। Then we have performed, that is level 1। Then we have managed, level 2, defined in level 3, and 4 quantitatively managed, level 4, and optimizing, level 5। ये आपके जो 0 से लेके 5 तक हैं, ये आपके CMMI continuous representations, या जिसे हम कह सकते हैं CMMI capability levels। अब ये CMMI कैपेबिलिटी लेवल जो है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस एरियाज हैं जो कि आपके कैपेबिलिटी लेवल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको दिख सकता है। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कौन से प्रोसेस एरियाज कौन सी जो है ना वो लेवल्स के अंदर जाते हैं, बस वी शुड नो दैट जो कैपेबिलिटी लेवल्स हैं वो आपके प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते, वो आपके उनकी हैंडलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच।